ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सर्वं निराकृत्य विकल्पजालं संसारकान्तारनिपातहेतुं विविक्तमात्मानमवेक्षमाणो निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे। संसारकान्तारनिपातहेतुं, संसार रूपी वन में गिराने में जो कारणभूत हैं, ऐसे सर्वम समस्त विकल्प जालम, विकल्प जाल का निराकृत्य निराकरण करके विविक्तम विविक्त आत्मानम आत्मा के अवेक्षमान देखते हुए तुम परमात्म तत्व में नीलीय से लीन हो जाओ। कुछ अटल सिद्धांत है, उनमें से एक है कि मैं किसी को सुखी नहीं बना सकता, मैं किसी को दुखी नहीं बना सकता। प्रत्येक जीव अपने उपादान शक्ति से, अपने द्वारा अर्जित किए गए कर्मों के फल से, अपने परिणामों से, अपनी उपयोग की स्थिरता से सुखी होता है अथवा दुखी होता है। मैं सुखी बनाता हूं, मैं उसका बिगाड़ दूंगा, ये केवल विकल्पों का जाल है जिसे मनुष्य ने अपने अहंकार वशात बनाया है। इसी प्रकार दूसरा सिद्धांत है, मैं कुछ पा नहीं सकता, मैं कुछ छोड़ नहीं सकता। पाने और छोड़ने का अहंकार मात्र कर सकता हूं। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा कि मैं परवस्तु का कर्ता नहीं हो सकता, मैं परवस्तु का अधिकतम इच्छा करने वाला हो सकता हूं। जैसे मैंने इस पेन की इच्छा की, मेरे हाथ में पेन है, अभी इसका स्वामित्व तो मेरे पास है, मैंने कहा मैंने पेन को पाया। अब छोटी सी गलती हो गई, मेरी इच्छा के अधीन पेन की प्रवृत्ति नहीं है, अन्यथा तो मेरा मन 3 लोक की संपदा पाना चाहता है, अन्यथा मेरा मन इंद्र और चक्रवर्ती जैसे भोग पाना चाहता है। यदि पाने की इच्छा करना ही प्राप्त करना है तो फिर मैं 3 लोक का स्वामी हो गया, केवल पेन का ही स्वामी क्यों बनूं? मैं केवल इच्छा का स्वामी होता हूं, कर्मों का फल मिलता है। यदि कर्म की अनुकूल दशा हो तो मुझे मेरी इच्छित वस्तुएं मिल जाती है। कर्म की अनुकूल दशा ना हो, प्रतिकूल दशा हो, तो मुझे वो वस्तु नहीं मिलती। लेकिन मेरे अहंकार की परिसीमा कि मैं प्राप्ति को अपना पुरुषार्थ समझ करके अहंकार करता हूं, अप्राप्ति को
दूसरे के पुरुषार्थ का या दूसरे की करनी का फल जान करके दूसरे के प्रति द्वेष करता हूं, और ये जो परिणाम है, ये परिणाम मेरे में विकल्प का कारण है। जब स्थायी सिद्धांतों का बोध हो गया, इसका अर्थ ये नहीं कि पुरुषार्थ छोड़ देना है। पुरुषार्थ करते समय पुरुषार्थ की सत्यता ज्ञात होना आवश्यक है। पुरुषार्थ करते समय अकर्तृत्व भाव जिसके मन में अधिक होगा, उसको उसका आनंद अधिक मिलेगा। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमने पर को अपने सुख और दुख का कर्ता मान लिया, जो कि केवल वैकल्पिक जाल है, उसमें पर नहीं है। मैं आज आपको बहुत अच्छी कथा सुनाता हूं। मेरा एक भक्त परिवार है। बड़ा भाई है, उसके दो छोटे भाई है। भाभी घर में आई और जी जान से वो देवर को चाहने लगी। ना उसने अपना घर बनाया, किराए का घर हो गया उसका जब तक मैं गया था तब तक। लेकिन देवर का पूरा पोषण उसने किया। कॉलेज की पढ़ाई हो गई देवर की, विवाह हो गया देवर का। उसके बाद बेटा तुझे कुछ कमी नहीं पड़े, 2 अच्छे मकान लेकर दे। जहां जहां उनकी नौकरी लगी थी वहां पर, उसी गांव में लेकिन थोड़ा सा दूर पर। जब भी मेरे पास आती थी मैं उसे कहता था, कुछ अपने लिए सोच। ये सब करते हुए अब उम्र के उस पड़ाव पर आई है जहां पर संयम, नियम, तप आदि की भावना भी जगनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन कोई संकट आएगा उस दिन संकट तुझे तोड़ देगा, समता को रक्षित नहीं कर पाएगी। तो व्रतोपवास कर, स्वाध्याय कर, कुछ जप आराधना कर। बोले महाराज मेरे 2 देवर मेरे 2 हाथों की तरह है, मुझे कोई कमी नहीं पड़नी, मेरे को संकट आएगा ही कैसे। बोले मैंने पेट के लाल को जिस तरह से पालते हैं उससे अधिक लालन पालन मैंने अपने देवर का किया है। जब भी संकट की घड़ी आएगी मुझे तो उनका सहारा मिलेगा, मुझे धर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुण्य पाप तो कल्पना है महाराज, लेकिन मेरे दोनों देवर साकार प्रतिमा है। बात आई गई हो गई। योगायोग से मैं भी वहीं था और एक ऐसी घटना हुई कि अचानक पति बेहोश हो गया। दवाखाने ले जाना था, कोई आर्थिक स्थिति मजबूत तो थी नहीं। उसने आस पड़ोस वालों को बुलाया, बुला करके उनको कहा कि इनको आप वाहन में रखिए, तब तक मैं देवर को फोन करके देखती हूं। देवर ने फोन नहीं उठाया। दौड़े दौड़े एक देवर के पास गई। बोले भाभी अभी हाथ में तंगी चल रही है। तो उसने कहा भैया कैसे तो भी अरेंज करो। तो बोले भाभी मोल लेने आई है क्या। अरे तेरी जगह हम भी होते तो हम भी बिना मां के बच्चों का अच्छी तरह लालन पालन करते, लेकिन तू चाहती है कि हम उसका मोल दे। छोटे देवर के पास गई।
उसने भी कुछ ऐसे ही चुभने वाले वचन बोले। रोते रोते मेरे पास आई, बोले मेरा पति बेहोश पड़ा हुआ है महाराज, गाड़ी में रखा हुआ है, दवाखाने ले जाना है, मेरे पास तो एडमिट करने के पैसे तक नहीं है, अभी मैं किससे सहायता मांगू? आप मेरे गुरु हैं, मुझे मार्गदर्शन करिए। मैंने कहा भाभी जी आप चिंता मत करिए, आप जिस दवाखाने उनको ले जाना चाहती है उस दवाखाने का नाम बताइए, मैं समाज के 4 व्यक्तियों को भेजता हूं। खैर मैंने ऐसे भक्तों को बुलाया जो मेरी बात को टाल नहीं सकते थे और मैंने उनसे कहा कि जाके उनका इलाज करवा दो। पुण्य का उदय था, आयु अवशिष्ट थी, ठीक होकर के वो घर आ गए। तब तक दोनों देवर दवाखाने भी नहीं गए हैं। जब ठीक होके घर आ गए, वो भक्त महिला आई चरणों में रोने लगी, बोले महाराज आपने कहा था कुछ धर्म कर लो, पुण्य कमा ले। मैं तो सोचती थी कि मैंने तो पुण्य कमा लिया उनका पालन पोषण करके, मैंने बड़ा पाप किया, मुझे आप मार्गदर्शन करो। आप जैसी साधना बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। आज वो महिला प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, जप सब कर रही है, चाहे घर के कितने ही काम हो, ये काम अब नहीं छोड़ती। क्या था? छोटी सी गलती थी, कर्तृत्व भाव बना लिया था देवर का, इसलिए भोक्तृत्व भाव पैदा हो गया था। यदि मुझसे कोई पूछता कि देवर की सेवा करे कि ना करे, उनका पालन पोषण करे कि नहीं करे, क्योंकि मां नहीं है पापा नहीं है, तो बड़ा भाई मां पापा की भूमिका में आ गया, तो मैं कहता करो, लेकिन ये ध्यान रखना तुम तुम्हारे कार्य के कर्ता हो, उसके उपयोग के कर्ता नहीं हो। अतः कल यदि तुम्हें उससे कोई विपरीत उत्तर मिले तो उसके भोक्ता मत बनना, और यदि उसके तुम्हारे अनुकूल उत्तर मिले तो भी भोक्ता मत बनना, क्योंकि यदि वो तुम्हारे अनुकूल उत्तर देता है, तुम्हारी विनय करता है, तुम्हारा आदर करता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है, तो ये भी उसका स्वभाव है। और यदि कृतज्ञता की जगह वो आपके विरोध में बोलता है, वो आपको चुभा करके कोई वचन बोलता है, तो उसका भोक्ता मत बनना, क्योंकि वो भी उसका स्वभाव है। तुम उसका स्वभाव नहीं बदल सकते, क्योंकि वो स्वतंत्र द्रव्य है। तुमने बदला है तो केवल बदला है अपने विकल्प की धारा को, और आपने बनाया कि मैं उसका करता हूं, इसलिए मैं उसके परिणाम बदल सकता हूं, उसको मैं जो कहूं करना पड़ेगा। यदि वो अब आपके कहे अनुसार कर देता है तो ये उसकी भलमानसात नहीं हुई, उसका सदाचार नहीं हुआ, आपका अहंकार हुआ। देखा मैंने पहले बोला था ना, मेरे कहे अनुसार करेगा, वो कर लिया ना। और यदि उसने नहीं किया तो जो आपके संक्लेश होंगे, अरे इससे मैं अगर एक आधा कुत्ता पाल लेता तो वो आज मेरे काम आता, ऐसी दुष्ट लोगों को क्या पाला मैंने, मेरा तो जीवन बेकार हो। अब ये जो विकल्प हो रहे हैं, नहीं, कर्ता तो बनना, लेकिन कर्तृत्व भाव का भोक्ता मत बनना। अपना कर्तव्य समझ के सब करना, लेकिन दुकानदारी समझ के मत करना। जब दुकानदारी करता है तो आदमी सोचता है इससे मुझे कुछ लाभ होगा, और कर्तव्य करने का अर्थ मैंने कर दिया, करने योग्य मैंने कार्य कर दिया, अब इसका फल मिले ना मिले। तो अंतरंग में मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे विकल्प कहते हैं। और सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम,
संपूर्ण विकल्प जालों को छोड़कर। कैसे वो विकल्प जाल? संसार कांतार निपात हेतुम, संसार के वन में गिराने वाले कारणभूत है, उनको छोड़ करके जो अपनी आत्मा को जानता है, अपनी आत्मा में लीन होने का प्रयत्न करता है, वही आत्मा अपना भला करता है, अपना हित करता है। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। आत्मना, आत्मा के द्वारा, पूरा पहले यानी पूर्व काल में, यत जो कर्म, कर्म स्वयं कृतम स्वयं किए गए हैं, तदीयम उनके, शुभाशुभम शुभ और अशुभ, फलम फल को, स्फुटम निश्चय से, लभते प्राप्त करता है। यदि परेण दत्तम, यदि दूसरों के द्वारा दिया हुआ, सुखम लभते सुख मिलता है, तदा फिर स्वयं कृतम स्वयं के द्वारा किया गया कर्म निरर्थकम निरर्थक है। बहुत सुंदर बात है। पहले तो हम विचार करें क्या होता है। जब मतलब सहज मानसिकता, जब मेरा भला होता है, यश होता है, किसी कार्य में सफलता मिलती है, तो उसका सारा की सारा श्रेय मैं अपने ऊपर लेता हूं। अब क्या बताऊं भैया, अरे न खाने के समय खाया, न सोने के समय सोया, 12-12, 15-15 घंटे मैंने परिश्रम किया, ये परिश्रम का फल है मेरे सारा। मेरी जगह दूसरा होता ना, कब का हार गया होता, एक से एक बाधाएं खड़ी थी, लेकिन मैंने परवाह ही नहीं की। आज देखो मैं सफल हो गया। तो जब अच्छा होता है, आदमी तत्काल सेहरा सिर पर बांध लेता है। अब इससे उल्टा जब कभी बुरा होता है, मैं तो ठीक लाइन पर चल रहा था, मेहनत तो मैंने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन क्या बताऊं उस दुष्ट के बारे में, आग लगाई उसने जाकर के। अधिकारी को फोन कर दे, इसका काम मत करना, उसको कह दे इसको मदद मत करना, नहीं तो मेरे असफल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। दूसरे को दोष और खुद को गुण, ये एक मानसिक परिणति रही है। और जब जब मैंने इस तरह हाथ किया है दूसरे की ओर, ये बात अलग है कि मेरा मन संतोषित हो जाता है, चलो मेरे ऊपर कोई दोषारोपण नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत बड़ी भूल हो रही है। भूल ये कि हम सच्चाई से भाग रहे हैं। भूल ये कि आंख मूंद करके हम वस्तु व्यवस्था को परखने का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़ी भूल हो रही इसमें। परेण दत्तम, यदि उसके विघ्न करने से मेरे कार्य बिगड़ गए, तो फिर स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम, तो मैंने जो किया वो निरर्थक हो जाएगा। यदि दूसरा मुझे सुखी बनाता है, दूसरा मुझे दुखी बनाता है, दूसरा मेरे कार्य को सफल करता है, दूसरा मेरे कार्य को असफल करता है, तो भाई मेरे किए हुए पुण्य कर्म कहां गए, मेरे किए हुए पाप कर्म कहां गए? बहुत छोटी सी बात है।
मैं आपको कुछ ऐतिहासिक कहानी की ओर, पौराणिक कहानी की ओर ले चलूं। राम ने सीता को वनवास दे दिया। 2 पुत्र का भार गर्भ में धारण करने वाली वह सीता। सहज हम कहते राम ने ठीक नहीं किया। आपने सीता के भव देखे। पिछले भव में उसने एक मुनि और आर्य का, जो कि रिश्ते में बहन भाई थे, वे पाप कर रहे हैं ऐसा मैंने देखा है, इस प्रकार का कुप्रचार किया था। खैर, वयोवृद्ध लोगों के द्वारा संबोधन किए जाने पर उसने गुरु से जाके क्षमा मांग ली। अपने वचनों को वापस ले लिया। लेकिन मुनि और आर्यिका पर कलंक लगाने वाली उस सीता के चरित्र पर कलंक लगा। मुनि आर्यिका कलंकित नहीं थे, सीता भी कलंकित नहीं हुई। सीता के जीवन काल में तो छोड़ो, स्वप्न काल में भी सतीत्व में दोष नहीं लगा है, लेकिन कलंक तो लगा। दोष की बात तो नहीं कर रहे। इसी प्रकार अंजना, हम जब पढ़ते हैं उसकी सास ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, वो हाथ लग जोड़कर कह रही मेरे पति को आने दो, मेरे गर्भ में पलने वाली संतान किसकी है इसे सबसे भली भांति मेरा पति ही जान सकता है। अभी पति युद्ध पर है, उनको आने दो, वो आने बाद जैसा आप कहेगी वैसा हो जाएगा। बोले एक पल सहन नहीं करेंगे। 22 साल का पति वियोग सहा है विवाह के बाद, और पुत्र उत्पन्न होने के बाद अर्थात हनुमान के जन्म के बाद भी उसने वियोग सहन किया है। आपको लगता है उसका क्या दोष, वो तो सती सुंदरी थी, उसकी सास खराब थी, उसके पिताजी खराब थे? नहीं, ये तो कर्मों के खिलौने थे। सच्चाई ये है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को छिपा करके रखा था। पुरा, यहां एक शब्द बहुत सुंदर आया है, पुरा। पुरा का अर्थ पहले, पहले के 2 अर्थ होते, या तो पूर्व भव में या अभी से पहले कुछ काल पहले। लगता है आपको मनोरंजन, लेकिन जिसको बाप की संज्ञा दी, जिसका आदर श्रीपाल ने किया, उसी पिता कहलाने वाले धवल सेठ ने उसको समुद्र में फेंक दिया। हम कहते धवल सेठ बड़ा दुष्ट था। ना, कर्मों का खिलौना था, वो दुष्ट नहीं था। दुष्ट था तो श्रीपाल का कर्म था, जिसने पिछले भव में मुनि को उठाया, तालाब में फेंक दिया, जोर जोर से हंसी उड़ाई, और जब देखा कि मुनि डूबने लगे तो वापस निकाल के किनारे पर रख दिया। आदमी हंसते हंसते कर्म करता है, रोते रोते कर्म भोगता है। दोष दूसरे को देता है कि उस धवल सेठ ने उसको समुद्र में गिराया, गलत। धोबी ने सीता पर कलंक लगाया, गलत। सास केतुमती ने अंजना को बाहर निकाला, गलत। ये तीनों कर्म के भोगने के साधन मात्र थे। कथाएं तो और भी हो सकती है, विषय अपना कथा का नहीं, विषय अपने को केवल कर्म सिद्धांत को समझने का है। ये 3 कथाओं में जो 3 हमने खलनायक बताए, ये तीनों खलनायक
कर्म के पराधीन थे। सच्चाई ये थी कि सीता पर लगा हुआ कलंक धोबी ने कर दिया हुआ कलंक नहीं था, सीता पर लगा हुआ कलंक उसके पिछले पाप कर्म का उदय था। मेरे साथ, आपके साथ, संसारवर्ती जिस जीव के साथ जो कुछ हो रहा है, दूसरे को दोष मत देना, कभी अपने अंदर में झांक कर देखना कि यदि मेरे पाप कर्म का उदय नहीं होता तो दूसरा मुझे कैसे दोष देता। एक व्यक्ति ने बाल्टी कुएं में डाली, धीरे धीरे रस्सी खींची, बाल्टी में पानी आया। क्यों आया? क्योंकि कुएं में पानी था। किसी ने बाल्टी डाली आपके कुएं में, आपके पास इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि चिंताएं प्रकट हुई। क्यों हुई? क्योंकि आपके उस कुएं में कर्म थे। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा। हे जीव, तूने जो कर्म किए हैं, फलम तदीयम लभते शुभाशम, तो उसी का फल पाता है। इस काव्य से एक और अर्थ निकलता है जो महत्वपूर्ण अर्थ है। परेण दत्तम शब्द से ईश्वरवादियों का खंडन होता है। भारत में ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि सुख दुख ईश्वर देता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं परेण दत्तम, यदि कोई देता है तो मान लेते कि ईश्वर देता है, मान लेते। अब इस पर विचार करते हैं। यदि ईश्वर आपको कर्म देता है तो अब एक प्रश्न है कि ईश्वर स्वयं कर्मों का हिसाब करता है अथवा उसके कोई सहायक है। दूसरी बात, यदि कर्म करने में जीव स्वतंत्र है कि नहीं है, कि वो भी ईश्वर कराता है। यदि ईश्वर कराता तो मेरे से पाप क्यों कराता है? यदि ईश्वर ही मेरा करता है तो मेरे में पाप भावना, विकार भावना, अयोग्य भावना, ये सब क्यों उत्पन्न होती है? जब ईश्वरवादियों से प्रश्न किया गया कि ईश्वर सकारण किसी को सुखी दुखी बनाता है या अकारण, यदि अकारण बनाता है तो ईश्वर ही नहीं बचेगा। अरे भाई, किसी को दुखी कर बिना कोई कारण का कर दे तो उसको अच्छा आदमी कौन कहेगा? हम तो ईश्वर कैसे कहेंगे उसको? अब यदि वो सकारण सुखी दुखी बनाता है तो कारण क्या है? तो बोले जो जैसा कर्म करता है उसको ईश्वर वैसा ही फल देता है। तो भाई अब दो बातें हो गई। पहली बात, ईश्वर मेरे कर्मों के अधीन हो गया। यदि मैंने सत्कार्य किया तो उसको सत्फल देना पड़ेगा, मैं असत कार्य करूंगा तो उसे असत फल देना पड़ेगा। उसकी स्वतंत्रता बाधित हो गई। बोले ऐसा नहीं होता, जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। तो भाई जब मैंने किया, मैंने फल भोगा, तो बीच में ईश्वर को क्यों आना पड़ा? जैन धर्म में एक प्रकरण आता है कि हम दुखी अवस्था में जिनेंद्र भगवान के पास जाकर कहते हैं, भगवान आप मेरे दुखों को दूर करो, दुख मेटो अंतरयामी। इसका सीधा सीधा अर्थ मत लेना। जैसे मां ने कहा कि बेटा पानी का ग्लास लेके आ, घी का घड़ा लेके आ, तो सीधा सीधा अर्थ नहीं करते आप कि मां तुम कैसे झूठ बोलते हो, पानी का तो ग्लास आज तक नहीं बना, पीतल का होता है, स्टील का होता है या और किसी का होता है, पानी का तो होता ही नहीं, तू झूठ क्यों बोलती है? ऐसा अर्थ नहीं लेते, उसका भावार्थ लेते हैं।
ठीक यहां पर जब हम कह रहे दुख मेटो अंतर्यामी का अर्थ होता है मैं आपकी शरणों में आया हूं, मेरे परिणामों की विशुद्धि में आप निमित्त बने ताकि मेरे इस कर्म का रसभाग कम हो। तो भ्रांतिवश संसार के एक दूसरे जीवों को अपने सुख दुख का कर्ता समझना अथवा भ्रांतिवश ईश्वर को अपने सुख दुख का कर्ता समझना, ये दो भ्रांतियां हमारे मन में हमेशा चलती आई है। उसका निराकरण करने के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। भैया तू जैसा कर्म करता है वैसा शुभ अथवा अशुभ फल तू स्वयं प्राप्त करता है, दूसरा मुझे फल देता है। यदि तेरी ये मान्यता है भैया तो तेरे किए हुए कर्म सारे व्यर्थ हो जाएंगे, जबकि कर्म व्यर्थ होता नहीं। अतः दूसरे को कर्ता मानना अथवा दूसरे का कर्ता बनने का भाव करना, ये दोनों ही एक साधक के लिए गलत है। ऐसा समझ के उसे स्वकर्तृत्व को धारण करना चाहिए। आज इतना ही। ओम नमः।